राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवद गीता का श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 पापा बताएंगे। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योच्चय शंख दद्मो प्रतापवान। श्लोक नंबर 13 पापा जाओ स्कूल। हाँ, तो अभी आपने सुना श्लोक नंबर 12। अब यहाँ पर जैसा कल मैंने आपको बताया था कि जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह को की तुलना करता है भीम से। इसके बाद में सभी जो सेना नायक होते हैं उनका भी मनोबल बढ़ाता है। अब जो भीष्म पितामह है इस वाले श्लोक में भीष्म पितामह जो है वो उसकी मन स्थिति को जानते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये पहले से पता होता है कि अधर्म पे है। लेकिन चूंकि क्या होता है ना कि जैसे अब वहाँ के राजपाट में रह रहे हैं, वहाँ का खा पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म के हिसाब से अब चूंकि पता है कि वो व्यक्ति अधर्म कर रहा है ना, गलत है, सब दिख रहा है उनको उनकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी उसका साथ देना पड़ रहा है। और साथ कैसे देना पड़ रहा है? बिना मन से। जैसे यहाँ पे वो ऊर्जा नहीं है जो होनी चाहिए। ये जितने भी गुरु हैं है ना, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, तो इन सब के अंदर वो, जैसे कि कई बार होता है कि हम किसी ऐसे काम को करते हैं कि जिसको करना पड़ता है जबरदस्ती, मन नहीं होता हमारा, मतलब करने का मन नहीं होता है, पर कई बार हम इसलिए करते हैं कि दोस्त कर रहा है तो कर लो, या घर वाले बोल रहे हैं तो कर लो। तो वो काम होता तो है, हो तो जाएगा, बट वैसा नहीं होगा जैसा आप करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना जीवन में, जब आपको लगे कि यार मैं इस काम को करते समय दिन रात नहीं देखता हूँ, मतलब मुझे दिन रात का पता नहीं चलता है, मैं इस काम को बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो उस काम को आप करते रहिए, उसको करिए, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि वो काम आप मन से करते हैं। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो अब शंखनाद करते हैं, है ना, कि अब युद्ध शुरू करेंगे। अच्छा, वो अच्छे से जानते हैं कि सामने स्वयं श्री कृष्ण है, और उनको पहले से पता है कि ये जो युद्ध है ये वो नहीं जीतेंगे, है ना। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और ये व्यक्ति जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये असत्य पे है, लेकिन चूंकि मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है साथ में, है ना, लेकिन फिर भी वो शंखनाद करते हैं और दुर्योधन को बताते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, है ना। लेकिन अंदर मन ही मन वो ये जानते हैं कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी? पांडवों की होगी, है ना, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। तो इसीलिए इससे ये सीखने को मिलता है कि कई बार जीवन में हमारे ऐसा अवसर आता है कि जैसे हम किसी काम को इसलिए कर रहे हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है तो कर लो, या फिर घर वालों ने प्रेशर दिया भैया कि ये काम कर, ये अच्छा है, लेकिन आपका मन नहीं है कहीं ना कहीं उस काम में, है ना। आपका मन है तो आप करो, लेकिन मन नहीं है तो आप कभी बैठ के अकेले बैठ के सोचो, है ना, कि यार क्या करना चाहिए मेरे को, तो वो काम करो जिसमें आपका मन लगता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको काम नहीं लगेगा। कभी आपको ये नहीं लगेगा मैं काम कर रहा हूँ, और पैसा भी आपके पास में आएगा, और आपका जो एक जैसे होता है ना सफर, जी जिंदगी क्या है, एक सफर ही है ना। मंजिल तो सबको मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, है ना, लेकिन सफर का भी आनंद आएगा। तो यहाँ पे इनके साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अब अगला जो श्लोक आता है ना, 13वां श्लोक आता है, तत शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखा सह सेवाभ्य हन्यंत स शब्द स्तुमुलो भवत। अब इसमें सब पूरा, मतलब जैसे इधर से जो भीष्म पितामह है वो शंखनाद करते हैं, तो जो सभी सेनापति जितने भी लोग होते हैं तो वो सभी शंखनाद और नगाड़े बजाते हैं और अब युद्ध का आह्वान करते हैं। तो बस ये श्लोक नंबर 13 में है ना। तो आज आपके 13 श्लोक पूरे हो गए हैं। कल मुझे कोई कमेंट कर रहा था, बोले सर ये तो महाभारत सुना रहे हैं। तो देखिए जो भगवद गीता है वो महाभारत का ही तो एक पार्ट है ना। महाभारत जब शुरू होती है तो श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये सब जो कुछ भी तुझे लग रहा है कि ये मेरे पिता है, ये पितामह है ना, ये भाई है, ये भाई के लड़के हैं, ये सब माया है, ये सब पहले ही मैं मार चुका हूँ, है ना। बस श्रेय अगर तुझे लेना है तो ले सकते हैं, और उसके लिए पूरी भगवद गीता सुनाई जाती है। तो इसमें बहुत कुछ चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी, है ना। हर एक श्लोक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो वो काम जरूर करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। भले आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैक में आप वो काम भी चलने दीजिए। जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो पढ़िए, कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी को पेंटिंग करने का शौक है तो करिए, किसी को गाने का शौक है तो करिए, कुछ ना कुछ आपको उसका रिटर्न जरूर मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू उन कमेंट्स के लिए, भगवान आपका भला करेगा। और थैंक यू, आप सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट श्लोक में। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।